दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। किस तरह डेमोक्रेसी का मजाक हर पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है और किस तरह हमारे नागरिकों को मजबूर किया जा रहा है कि गरीबी में जिए। दोस्तों एक बात समझ में ये नहीं आती मेरे कि देश चौथी या पांचवी इकोनॉमी बन गया है, जैसा कि लोग बताते हैं। दिन रात तारीफ़ करने में कुछ चैनल थकते नहीं हैं। आप लोग ऐसा लगता है मान लो बिके हुए चैनल हैं। कोई कांग्रेस की तरफ बोल रहा है, कोई बीजेपी की तरफ बोल रहा है, कोई किसी और पार्टी की तरफ बोल रहा है। ऐसा लगता है ये चैनल बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं हैं। तो सवाल उन्हीं चैनलों से है। कांग्रेस का भी राज रहा, बीजेपी का भी राज रहा। दोनों ही पार्टियां जवाबदार हैं जो सत्ता में रहीं। बीच बीच में जनता दल आया, लेकिन कुल मिलाकर वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे सत्ता में आते रहे। वही बीजेपी में जाते रहे, बीजेपी से कांग्रेस में जाते रहे, और ये खेल अभी भी जारी है। आपको पता होना चाहिए जो राजीव शुक्ला हैं वो कांग्रेस के हैं। उनकी पत्नी अनुराधा प्रसाद जो है वो रविशंकर प्रसाद की सगी बहन है। ये देखिए खेल किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और चौथी अर्थव्यवस्था है, पांचवी है, जो भी है। पहली अमेरिका है, दूसरी चाइना है, तीसरी कौन सी है, जापान है, जर्मन है, अपनी पांचवी या चौथी जो भी समझिए है। अभी जापान से तो बहरहाल हम पीछे ही हैं, शायद जर्मन से भी पीछे होंगे। पांचवी लगा लो, अगर कोई जंप किया हो तो चौथी होगी। फिर भी इतने लोगों को 50-60 करोड़ लोगों को राशन फ्री में बांटना पड़ रहा है। 2.5 लाख रुपए आप उनके घर बनाने के लिए दे रहे हैं, उनके लैट्रिन बनाने के लिए दे रहे हैं, उनके बाथरूम बनाने के लिए ले रहे हैं। यानी कि आम आदमी की अभी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो क्रय शक्ति है वो इतनी कम क्यों है, ये आपने कभी सोचा? और ये दोनों पार्टियों पर आरोप जाएगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों पर। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, ना ये मेरे मामा के लड़के, ना ये फूफा के लड़के हैं। ये वही लोग हैं जो दोनों हाथों से गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। और मज़े की बात है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2004 से पहले जो नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और 2004 के बाद 1 जनवरी रखा है, 2004 के बाद उनको पेंशन मिलेगी। यानी कि 2004 से पहले जो नियुक्त होते, जो सर्विस में आए थे, वो भूखे मरते रहें। और कुछ लोगों को पेंशन मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मोदी जी, आप 56 इंच सीने का मालिक हैं। लोग कहते हैं या आपने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये भ्रम हो गया है कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं। सही बात तो ये है कि हिंदुओं के रक्षक हिंदुओं की एकता है, और बीजेपी हिंदुओं पर आश्रित है। ये एक परजीवी पार्टी है जो सिर्फ हिंदुओं के वोट से पलती बढ़ती है। अगर काफिर एक हो जाएं, यानी कि गैर मुस्लिम हो जाएं, तो भारत में इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। पर इसके लिए अपने हित छोड़ने होंगे, विश्व हित में फैसला लेना पड़ेगा। तो कोई इस्लाम कोई ऐसी बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज तो है कि उसकी विचारधारा चैलेंज है। हमारे मुस्लिम भाई भी इस विचारधारा को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति को अपने पैगंबर मानने लगे हैं जो काफिले लूटते थे और औरतों को बाजारों में बेच देते थे। तो लेकिन बीजेपी को ये भ्रम कैसे हो गया कि हम हिंदुओं की रक्षक हैं? अरे हिंदू आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी तो रसातल में चली जाएगी। बीजेपी की औकात या सामर्थ्य हिंदू धर्म के सामने क्या है, आप ये बताइए। और आज जो सच्चाई बात यह है कि बीजेपी ने हिंदू के लिए क्या किया है। आपने नौकरियां ख़त्म कर दी। जब तक आपका पेट भरेगा नहीं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा कोई भी हिंदू, तो वो आपको वोट कैसे देगा? एक तरफ आप बात करते हैं कि हम चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग अभी भी राशन पर जिंदा हैं। उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो 2000 कैलोरी जो कि जीवन चलाने के लिए डेली बेसिस पे पर्याप्त होती है वो खरीद लें। उनकी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो मकान खरीद लें। मकानों के रेट इतने हावी, बिल्डर मनमाने वसूल कर रहे हैं। और दिल्ली जैसे शहर में रेरा नहीं है,
रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं है। जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह बिल्डर और कॉलोनाइजर उभर गए हैं। ख़ासतौर पर बिल्डर मकान खरीदते हैं, फ्लोर बनाते हैं, बेच देते हैं। कोई रूल रेगुलेशन का ध्यान नहीं है। दिल्ली की महानगर राजधानी का जो मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है, जो अमित शाह जी की नाक के नीचे हो रहा है, जो ये दावा करते हैं कि हम करप्शन को हटा देंगे, खुद दिल्ली में कितना करप्शन है। यानी कि क्या आपने टीन के चश्मे लगा रखे हैं? आपको दिखता नहीं? आप ही के पार्टी के कोई मेंबर है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। और ज़्यादातर तो नेता ऐसे दिखते हैं कि वो अब उनको क्या बोलूं, आप खोट में चले जाओगे। उनका जो हौलिया है उससे कहीं से दिखते ही नहीं है, शरीफ आदमी है। साफ धूर्तता सामने आ जाती है। चेहरे के भावों को पढ़ लो, साइकोलॉजिस्ट को बैठाओ। तो भाइयों, आप नौकरियां ख़त्म करते जा रहे हैं। अब जीएसटी में अब आपने खूब खून चूस लिया दूध में। जो दूध मुहे बच्चों को दूध मिलता था अमूल का या पॉलीथीन का, पूरी दुनिया में पूरे स्टेटों में कहीं किसी नाम से बिकता है, कहीं सांची के नाम से बिकता है। छत्तीसगढ़ में और कोई ब्रांड है जब एमपी से अलग हुआ। इसी तरह उड़ीसा में ब्रांड होगा, झारखंड में ब्रांड होगा, उत्तर प्रदेश में ब्रांड होगा, एमपी में सांची है। इस तरह हर स्टेट का एक अपना ब्रांड है। उस पर भी दूध मुहे बच्चों के दूध पर भी आपने टैक्स लगा दिया। यानी कि तो हम लोग चाहते हो कि बच्चे दूध ना पिएं और बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगाए जो बच्चों के मानसिक विकास के काम आती हैं। 5 साल की उम्र तक बच्चों का मानसिक विकास काम होता है। एक गरीब का बच्चा दूध नहीं पी सकता। जब वो दूध नहीं पिएगा तो ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेगा, अडानी और अंबानियों की गुलामी करेगा। आज बीजेपी जो दावा करती है कि बहुत शरीफ पार्टी है, कांग्रेस भी ऐसी है, ये सब पूंजीपतियों के हाथ बिके रखे हैं। क्या आपको पता नहीं कि बगल में क्या हुआ था? क्या आपको पता नहीं कि दिल्ली में श्रीलंका में क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ? और आप सेना पर कूदते हो। सेना में भी तो हमारे ही बच्चे हैं, सेना में भी तो किसानों के बच्चे जाते हैं। कौन सा अडानी अंबानी का लड़का सेना में गया या कौन सा मोदी के परिवार में सेना में गया? हाँ, उत्तराखंड के कुछ लोग हैं, वीके सिंह हैं, उनका पूरा परिवार सेना में गया। उत्तराखंड के रावत बहुत सारे लोगों के परिवार सेना में है। खंडूरी साहब का लड़का भी सेना में है। तो ये उत्तराखंडी तो इतने बेईमान नहीं होते। लेकिन किसी गुजराती का लड़का सेना में बता दो जिसने बलिदान दिया हो और जो उद्योगपति का बेटा हो। इवन आपको आईएएस के बच्चे भी सेना में मिल जाएंगे, जैसे कैप्टन मनोज आर्य हैं। मनोज आर्य है, क्या नाम है? मनोज ही नाम है ना, कैप्टन है जिनका वीडियो चलता है चाणक्य। उनके फादर अच्छी पोस्ट पे थे, वो सेना में गए। लेकिन किसी उद्योगपति का बेटा सेना में जाता है? ये सब यहीं गली कूचे में आम गरीबों का खून चूस रहे हैं। मकान बिल्डर बनाता है और उसके पूरा खून चूस निकाल लेता है। इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। पूरी दिल्ली में अवैध पार्किंग की भरमार है। कारें पार्किंग में खड़ी हैं, बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं। और ये शुचिता और क्या स्वच्छता और शुचिता ला रहे हैं। ये शुचिता होती है? आप ही के मेंबर ज़्यादातर बिल्डर का काम कर रहे हैं, वही कभी कांग्रेस में घुस जाते हैं। तो दोनों पार्टियों की सह है। आपने पत्ता देखा जो कर, इधर भी मैं उधर भी मैं, सारे वही मोहरे घूम रहे हैं और पब्लिक परेशान है। पब्लिक भी बड़ी सहनशील है, मेरे की समझ में नहीं आती। अब एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। इस्लाम में उसकी मनाही है कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम काफिरों को अपना मित्र मत बताओ। सत्ता कड़वा होता है, कड़वा है मगर सही है। लेकिन ये हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि मोहन भागवत क्या अल्लाह की किताब कुरान से बड़े हैं? पैगम्बर मोहम्मद से बड़े? मुसलमानों के लिए, हमारे लिए तो ना अल्लाह बड़ा ना पैगम्बर मोहम्मद साहब बड़े। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को आदर्श मान ही नहीं सकते जो गैर मुस्लिमों को लूटता रहा हो, ज़िंदगी भर काफिले लूटता रहा हो और 20% हिस्सा लेता रहा हो। लेकिन आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप भी कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? मंदिरों की अभी भी लूट जा रही है। सिर्फ हिंदू मंदिर ही टैक्स देते हैं। मोदी जी आपने क्या किया? 13-14 का साल काट लिए, 13-14 साल। हाँ, आपने कुछ काम अच्छे किए होंगे, निश्चित तौर पर धारा 370-25 से हटाई, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आपने लद्दाख को पूरा ऑटोनोमस दिया? आज सोमन वांगचुक उस पर आरोप लगाते हो चीनी एजेंट है। मैं कहता हूँ राहुल और सोनिया ने जो चीन से समझौता किया था, आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी मिली भगत है।
कि कल को अगर हम राहुल को अरेस्ट करेंगे तो परसों मोदी जी को अरेस्ट करेंगे, जो सत्ता बदल जाएगी। और आपने जो कॉलेजियम सिस्टम है, भ्रष्टाचार का सिस्टम है, आप अपनी मर्जी के जज लाते हो और अपने फैसले देखते हो। जनता ये सब कर रही है, युवा आक्रोश में है, एक चिंगारी भर जलाने की ज़रूरत है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि मोदी जी ज़रा सोचो और समझो। पेंशन क्यों नहीं आपने 2004 से पहले करी, उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा खैर मैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी कमियां हैं और आप बड़े 56 इंच की छाती शोर मचा कर कह रहे हो। थोड़ा बहुत शर्म से डूबना चाहिए, कुछ गैरत है बीजेपी वालों तुमको या कांग्रेस वालों, जो भी पार्टी अब तक राज करती रही। 60-70 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं, लोगों के अपने मकान नहीं है, लेटरिन बाथरूम के लिए, आप शौचालय बनाने के लिए उन पर इतना पैसा नहीं है कोई शौचालय बना सकें, वो मजबूरी में बाहर जाते थे। और आपने जो जीएसटी में पैसा लूटा, गरीबों के बच्चों में दूध में जीएसटी जो अब कम की है, उसी पैसे को उन गरीबों में बांट दिया, गरीबों का पैसा गरीबों में बांट दिया। और अमीरों को तो आपने करोड़ों रुपए का लोन माफ़ किया, अभी किसी ने बता रहे वीडियो में आपने सैकड़ों करोड़ माफ़ किया। तो आप तो गरीबों के दुश्मन हैं। और हिंदुओं में भी आप कौन सी कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ा रहे हो? आप सिर्फ 2 वर्गों की पार्टी रह गई है, या तो बनिया वर्ग जो पैसे लूट रहा है लोगों के, गरीबों के, या एक दूसरा वर्ग जो अब तक पूरे हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाता रहा ऊंच नीच के आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा उसमें सारे लोग खराब हैं, दयानंद सरस्वती भी उसी समाज से थे। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गद्दार हैं हिंदू समाज के, जिन्होंने जन्म से जाति को आधार बना दिया, जबकि जन्म से जाति का आधार था ही नहीं। अब जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा तो ये कहते हैं कि आपको रिजर्वेशन जाति के आधार पर है। भाई आपने जातियाँ बनाई क्यों? आपने अपनी पीठ में छुरा क्यों भौंका? अब लो मजा, जो तुमने बोया है वही काटोगे, बोए पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। तुमने नफरत फैलाई, नफरत का जवाब नफरत से ही मिलेगा। और जिनके खिलाफ नफरत फैलाई उनकी आबादी तो इतनी ज़्यादा है, वो तुम्हें सत्ता से कभी भी बाहर कर सकते हैं अगर एका हो जाए। पर आज हम जातिवाद की बात नहीं करेंगे, अब हम समग्र समाज की बात करेंगे कि गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है, और तुम पेंशन भत्ते क्यों ले रहे हो? तुम तो देश सेवा के लिए आए हो। तो दोस्तों आप देखो ये नेताओं का दोहरा चरित्र, वही नेता कांग्रेस में, वही बीजेपी में। अनुराधा प्रसाद के हस्बैंड है राकेश शुक्ला के साले हैं रविशंकर प्रसाद जो पटना सांसद हैं, बीजेपी में। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मैं बता दूंगा, इधर भी हम उधर भी हम, जिधर पार्टी जाए जिधर हो, जिधर दम उधर हम। और ये देश को लूट लूट कर खा रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। एक गरीब मजदूर जो मकान बनाता है, पूरी ज़िंदगी तरसता रहता है, चौकीदारी करता है बड़े बड़े महानगरों में, और अपनी ज़िंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह गुजारता है। तो आशा है कि थोड़ी सी लोगों में, युवाओं में आक्रोश आए, अपने अधिकारियों के लिए लड़ो। और हमारी सेना में हमारे भाई हैं, पुलिस में भी हमारे भाई हैं, क्यों हमारे खिलाफ जाएंगे? वो भी देख रहे हैं कि लूट हो रही है अडानी अंबानी की। और फिर जब जनता अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरती है तो सब कुछ फेल हो जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।